अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जाहिद अहमद और आप देख रहे हैं जाहिद मेडिकल सीरीज़। तो जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ सियानोबैक्टीरिया, या जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सियानोबैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि असल में हमारी लाइफ के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो दोस्तों याद रखिए कि जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी बैक्टीरिया के हमारी लाइफ के अंदर हमारे लिए कितनी यूज़फुल बैक्टीरिया हैं उसको भी हम यहीं पे डिस्कस करते हैं, या हमारे पास बैक्टीरिया हार्मफुल कितने हैं, नुकसानदा कितने हैं, वो भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंस में बैक्टीरिया का हम सिर्फ उसके फ़ायदे नहीं देखेंगे, हम उसके नुकसान को भी साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं असल में बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इम्पोर्टेंस आती है सियानोबैक्टीरिया की, वो है हमारे पास है रिकलमेशन के लिए। किसके लिए आती है जी? रिकलमेशन ऑफ अल्कालाइन सॉइल। किसके लिए जी? रिकलमेशन ऑफ अल्कालाइन सॉइल। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये है कि सियानोबैक्टीरिया जो है, जो बंजर ज़मीनें होती हैं या जिसको हम कलर वाली ज़मीनें कहते हैं, उन ज़मीनों में हम जो है बैक्टीरिया को, सियानोबैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। और सियानोबैक्टीरिया की मदद से क्या होता है, वो कलर वाली ज़मीनें जो हैं वो हम ज़रख़ेज़ ज़मीनों में तब्दील कर लेते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा क्या हुआ कि ये हमारे पास रिकलमेशन ऑफ अल्कालाइन सॉइल में इस्तेमाल होता है। अल्कालाइन सॉइल में याद रखिएगा, जो बंजर वाली ज़मीनें होती हैं वहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा मुअफ़्फ़र मक़दार में होता है, नमक ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। तो दूसरी हमारे पास इम्पोर्टेंस जो होती है यहाँ पे, वो ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज़ होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं जी? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि हमारी थी करैक्टरिस्टिक ऑफ सियानोबैक्टीरिया। उस वीडियो में हमने बात किया था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसके लिए सियानोबैक्टीरिया के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं जी? हेट्रोसिस्ट का नाम देते हैं। इस हेट्रोसिस्ट की मदद से क्या होता है, बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवाते हैं। तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आती है सियानोबैक्टीरिया की, वो ये है कि अगरचे हमने इनको कहा था कि दीज आर फोटोसिंथेटिक, ये क्या हैं जी? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक हमने क्यों कहा था? क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं भला? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और इनके पास जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है वो बिल्कुल प्लांट्स के जैसा होता है। जैसे हम देखते हैं इनके पास जो है वो क्लोरोफिल ए भी मौजूद होता है। इसके अलावा फोटोसिस्टम जो है, फोटोसिस्टम इनके पास 2 जो है वो मौजूद होता है, और यही सिस्टम जो है प्लांट्स के पास भी होते हैं। तो इनकी सिमिलैरिटी जो है वो प्लांट से ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक भी हैं, प्लांट्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंस जो आई सियानोबैक्टीरिया की, वो ये है कि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और एक्ट करते हैं एज आ फोटोसिंथेटिक। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो फोर्थ इंपॉर्टेंस हमें नज़र आती है सियानोबैक्टीरिया की, वो ये है कि सियानोबैक्टीरिया जो होते हैं ये पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी यूज़ होते हैं। किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं जी? पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर, मतलब अगर किसी स्पेसिफ़िक एरिया में हमें पोल्यूशन के बारे में जानना है कि यहाँ पे इस स्पेसिफ़िक रीजन में पोल्यूशन मौजूद है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सियानोबैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। तो सियानोबैक्टीरिया जो हैं वो यूज़ होते हैं एज आ पोल्यूशन इंडिकेटर। जो हमारे पास सियानोबैक्टीरिया यूज़ होता है एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर, उसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास है जी ओसिलिटोरिया। कौन सा बैक्टीरिया जी? ओसिलिटोरिया। ओसिलिटोरिया जो है ये बैक्टीरिया है सियानोबैक्टीरिया, और ये यूज़ होता है एज आ पोल्यूशन इंडिकेटर। इसके अलावा अगर हम मज़ीद इम्पोर्टेंस की बात करें कि सियानोबैक्टीरिया जो हैं असल में ये यूज़ होते हैं एज आ सिम्बायोटिक रिलेशन में इस्तेमाल होते हैं। किस रिलेशन में यूज़ होते हैं जी? सिम्बायोटिक रिलेशन में इस्तेमाल होते हैं।
असल में दोस्तों हमने देखा था, अगर हम जो है रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ पैरासिटिक रिलेशन होते हैं, कुछ हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं, कुछ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के, या कुछ प्रीडेटर रिलेशनशिप होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के हमें रिलेशनशिप बैक्टीरिया या हमारे पास मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सियानोबैक्टीरिया जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशन में यूज़ होता है, मतलब इसमें दोनों जो हैं ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में याद रखें हमारे पास जो है ये सियानोबैक्टीरिया रिलेशनशिप बनाता है, प्रोटोजोआ के साथ भी बना सकता है, प्रोटोजोआ के साथ बना सकता है। प्रोटोजोआ हमारे पास क्या है जी, हमें पता है ये जो है प्रोटिस्टा होते हैं, तो प्रोटोजोआ जो है उनके साथ रिलेशनशिप बना सकता है। इसके अलावा फंजाई के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। इसके अलावा प्लांट्स होते हैं कुछ एंजियोस्पर्म, उनके साथ भी क्या करता है भला, ये जो हमें जो है सियानोबैक्टीरिया ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। इसके अलावा जो इसकी एक और हमारे पास इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है वो ये है कि ये लाइकन में भी यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है जी? लाइकन एसोसिएशन में। याद रखिए लाइकन जो है वो दो ऑर्गेनिज्म जब एक जगह पे इकट्ठे रह रहे होते हैं तो उसको हम लाइकन का नाम देते हैं, और ये तकरीबन हमारे पास फंजाई और जो है एलजी के बीच होता है। एलजी और फंजाई अगर किसी जगह पे इकट्ठे रह रहे हों तो हम उनको नाम देते हैं जी लाइकन का। और इसी लाइकन में क्या होता है, एलजी हमें पता है एलजी भी एज अ यूज़ होती है, फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है। क्या होता है जी? फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है। ये फंजाई को एलजी जो है वो खुराक मुहैया करती है, और फंजाई जो होता है इसके इन्वर्स में एलजी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं वो भी हमारे पास फोटोसिंथेटिक पार्टनर के तौर पर यूज़ होते हैं लाइकन एसोसिएशन में। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक सियानोबैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस आती है। तो अभी तक दोस्तों हमने बात की इसके एडवांटेज के, या यूज़फुल हमारे पास किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था सियानोबैक्टीरिया, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, कुछ ये हमारे पास कितना हार्मफुल होता है सियानोबैक्टीरिया, तो उसकी हम बात करते हैं। तो याद रखें जो सियानोबैक्टीरिया है हमारे पास ये वाटर ब्लूम्स बनाता है। पानी जो होता है खड़ा हुआ होता है उसके अंदर ये क्या करता है जी, वाटर ब्लूम्स बनाता है। जो हमें पानी का कलर जो है वो हमारे पास सब्ज़ सा नज़र आता है, वो किसकी वजह से होता है? वो हमारे पास या तो उस रीजन के ऊपर स्पेसिफिक एल्जी ग्रो किए होते हैं, और उसी रीजन के ऊपर हमें क्या मिलते हैं जी, ये सियानोबैक्टीरिया भी ग्रो किए होते हैं और वाटर ब्लूम्स बनाते हैं। और वाटर ब्लूम्स की वजह से क्या होता है, जो पानी है वहाँ से हमें अनप्लीजेंट स्मेल जो है वो फील होती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है उस रीजन से, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। और इस वजह से हम इसको जो है वो जो है आप कह सकते हैं कि उसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब हम उसको कंजप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो याद रखिए जो वहाँ पे सियानोबैक्टीरिया ग्रो किए होते हैं वहाँ पे वाटर ब्लूम्स बनता है। वाटर ब्लूम्स की वजह से अनप्लीजेंट स्मेल पैदा होती है, जिसकी वजह से वो वाटर जो होता है वो अनफिट होता है कंजप्शन के लिए। तो ये हमारे पास एक नुकसान आता है सियानोबैक्टीरिया का। इसके अलावा सियानोबैक्टीरिया जो है वो कुछ टॉक्सिन्स भी पैदा करते हैं। क्या करते हैं जी? कुछ टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। जो टॉक्सिन जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, अगर किसी भी टाइप के एनिमल जो हैं उस रीजन से या उस हमारे पास आप कहते हैं कि तालाब वगैरह से पानी पीते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे उनकी फ़ौरन डेथ हो जाती है। तो क्या हो जाता है जी, एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। किसकी वजह से? सियानोबैक्टीरिया से पैदा होने वाले टॉक्सिन से। तो दोस्तों ये हमारे पास था आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।